हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फिर से एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक एनआईटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन आपका इंस्टीट्यूट है, पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फेलोशिप अवेलेबल है, इंटर एग्जाम और इंटरव्यू, या फिर आपका सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं। नेट या फिर गेट नहीं क्वालिफाई हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप वीमेन हैं तो आपको फीस, जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी नहीं पे करनी है। तो ये इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे हमारी सर्विसेज हैं, उनको देखेंगे, देन नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी टीम के द्वारा ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जिनमें आप यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल राइट करवा सकते हैं। अगर आपका पीएचडी में इंटरव्यू लगा हुआ है या फिर आप अपना रिसर्च प्रपोजल नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। टॉपिक सजेशन यहाँ पे हम आपको करते हैं। अगर आप पीएचडी का टॉपिक या फिर अपना जो रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक है नहीं चूज कर पा रहे हैं, उसमें भी आपकी मदद करेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग है, डेटा एनालिसिस है, सिनॉप्सिस या फिर एसओपी या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम से आप राइट करवा सकते हैं। डिसर्टेशन भी यहाँ पे राइटिंग किया जाता है, यानी अगर आप एमएससी एमटेक या एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं, आप यहाँ पे इसे भी राइट करवा सकते हैं। पीएचडी पीआईक्यू भी अवेलेबल है, फ्लैग चेक भी और रिमूव किया जाता है। इन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर दिया गया, इस पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, इस पे आप विजिट कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट में आपको दिखा दे रहा हूँ, ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आप आ जाएंगे। ये यहीं पे आप देखेंगे और सर्विस का पेज बनाया गया है, तो यहाँ पे जिस भी सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं, उसके नीचे ज्वाइन बटन का दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके डिटेल्स रीड करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज हैं, लाभ लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपके इंस्टीट्यूट के बारे में। तो आपका जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ये आपका इंस्टीट्यूट है, जो आपको आइजॉल मिजोरम में देखने को मिल जाएगा। पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। 30 सितंबर 2024 को आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, और यहाँ पे सेशन 24-25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। स्प्रिंग सेमेस्टर आपका यहाँ पे रहेगा। एप्लीकेशन जो आपके इनवाइट किए गए हैं, ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। जनवरी और जून 2024-25 का ये आपका सेशन है। जनवरी से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये कैटेगरीज दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर अंडर विश्वेश्वरैया स्कीम के तहत भी यहाँ पे पीएचडी एवीएस विश्वेश्वरैया के तहत अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको 100% फेलोशिप मिलती है। इसके साथ यहाँ पे ये फुल टाइम की दी गई हैं और पार्ट टाइम कई कैटेगरीज दी गई हैं, जिनमें हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम आपकी सब्जेक्ट्स की या फिर डिपार्टमेंट्स की बात करें, तो डिपार्टमेंट दिए गए हैं, ये आपके स्पेशलाइजेशन है, एरियाज दिए गए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, जो यहाँ पे विश्वेश्वरैया में भी है और फुल टाइम में भी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपकी दी गई, जिसमें आप फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दो कैटेगरीज दी गई हैं, जिनमें फॉर्म भर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आपकी दो कैटेगरी हैं, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इंग्लिश है। तो इंग्लिश भी आप देखेंगे, अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से अपना आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आप यहाँ पे ये रिसर्च एरियाज दी गई, इनमें आप अपनी पीएचडी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है। तो ये आपके यहाँ पे दिए गए, आप इनको चेक करके इनमें आप अपनी पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आते हैं तब। बाकी अगर आप यहाँ पे अगर आपने टेक्नोलॉजी में सब्जेक्ट्स में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, देखिए आपके पास अगर मास्टर डिग्री में 60% मार्क्स हैं और आप गेट या नेट क्वालिफाई हैं, तब भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास 60% मास्टर में है तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी नहीं है, तो अगर आपके पास ये है, अगर आपने बैचलर अपना किया है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में 70% मार्क्स के साथ और एक वैलिड गेट स्कोर रखते हैं, तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी एलिजिबिलिटी नहीं, तो अगर आपने एनआईटी मिजोरम से अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट किए हैं, तो यहाँ पे आप फॉर्म भर पाएंगे। ये आपके यहाँ पे दिया गया, आप इसे चेक कर लीजिए, अगर आप एनआईटी मिजोरम से आते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। बाकी यहाँ पे जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी मेंशन की गई, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात करें, तो यहाँ पे आपके पास 60% मार्क्स हैं, तो एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। नेट या गेट नहीं है तब भी फॉर्म भर पाएंगे। अगर इकोनॉमिक्स या इंग्लिश की बात करें, तो यहाँ पे भी आपके पास जो मार्क्स होने चाहिए वो 55% मार्क्स होने चाहिए, फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि एस सी एस टी, इनको 5% का रिलेक्सेशन मिलेगा। अगर आप यहाँ पे जहाँ पे भी 60 है वहाँ पे 55 होना चाहिए, जहाँ पे 55 है वहाँ पे 50% मार्क्स होंगे, फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी कैटेगरीज दी गई हैं, जिनमें आप यहाँ पे रेगुलर, स्पॉन्सर्ड, सेल्फ फाइनेंस और प्रोजेक्ट स्टाफ की पीएचडी आप कर सकते हैं। देखिए रेगुलर जो पीएचडी रहेगी, उसमें आपको असिस्टेंटशिप मिलने वाली है इंस्टीट्यूट के द्वारा। यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो फेलोशिप मिलेगी। स्पॉन्सर्ड में आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती, आप जिस भी इंस्टीट्यूट या रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से स्पॉन्सर्ड किए जाते हैं, उसके तहत आप कुछ फेलोशिप का लाभ ले सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। सेल्फ फाइनेंस यहाँ पे है,
और यहाँ पे भी आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। प्रोजेक्ट या फिर स्टाफ मेंबर हैं, तो यहाँ पे आप ये पीएचडी कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कैटेगरीज दी गई हैं, इसके साथ यहाँ पे पार्ट टाइम की दी गई है। तो पार्ट टाइम यहाँ पे वही पीएचडी कर सकते हैं जो कैंडिडेट परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, वही पार्ट टाइम पीएचडी कर पाते हैं। ये यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, ये लिंक दिया गया, इस पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। आगे अभी हम आपको क्लिक करके दिखा दे रहे हैं। बाकी ये आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे ओबीसी नॉन क्रिमिनल से आते हैं, रिजर्वेशन का लाभ लेना चाह रहे हैं, तो आपका सर्टिफिकेट किस डेट का होना चाहिए मेंशन किया गया है। फीस की हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे आपको जो फीस पे करनी है वो सभी कैंडिडेट्स को 200 रुपये फीस पे करनी है, और वहीं 100 रुपये पे करनी है एस सी एस टी कैंडिडेट्स को। बाकी अगर आप वीमेन कैंडिडेट्स हैं तो आपको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं पे करनी है। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आपको कोई फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। इसके साथ यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स की बात की गई, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम नीचे चलें तो ये यहाँ पे आपका मेंशन किया गया। देखिए, आपका जब यहाँ पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो शॉर्ट लिस्ट करने के बाद यहाँ पे आप टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, या फिर आपका यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इनमें से कोई भी आपका एक या दोनों कंडक्ट कराया जा सकता है। तो ये यहाँ पे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट या फिर आपको ईमेल के माध्यम से संपर्क किया जाएगा, आप इसे चेक करते रहिएगा। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 8 नवंबर है, उससे पहले फॉर्म भर दीजिएगा। और जो भी बाकी यहाँ पे शेड्यूल है रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू का, ये बात को नोटिफाई किया जाएगा, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट आप प्रॉपर विजिट करते रहिएगा। तो ये आपके यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हैं मैंने आपको, बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट जो है मैंने आपको बता ही दी है। यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो 13 नवंबर 2024 को पब्लिश कर दी जाएगी। इसके यहाँ पे जो सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एंड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ये यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ऑफिशियल साइट आप चेक करते रहिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स फिर से मेंशन की गई, यहाँ पे टेस्ट या इंटरव्यू या फिर दोनों यहाँ पे 14 से 20 नवंबर के बीच कंडक्ट कराए जा सकते हैं। फाइनल लिस्ट है वो यहाँ पे 29 नवंबर को पब्लिश कर दी जाएगी। आप फीस अपनी पे कर सकते हैं 1 से 10 दिसंबर के बीच। इसके बाद अपनी यहाँ पे पीएचडी स्टार्ट कर पाएंगे। ये आपकी यहाँ पे 13 से 17 जनवरी 2024 से पीएचडी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये फुल टाइम पीएचडी आपकी स्टार्ट होगी, जिसमें रेगुलर स्पॉन्सर्ड और सेल्फ फाइनेंस कैंडिडेट्स को शामिल किया गया है। तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे जो आपकी क्लास है या फिर सेमेस्टर वो 13 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया, आप चेक कर सकते हैं और फॉर्म भर पाएंगे। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहीं पे आप आएंगे तो ये जो लिंक दिया गया इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे ये आप देखेंगे। अगर न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने का हो जाता है। बाकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे, लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया गया, यहाँ से आप क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें, उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये आपके दिए गए हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे दोस्तों ये नोटिफिकेशन हो जाता है कंप्लीट। बाकी अगर आप सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं, ये दी गई हैं, आप हमारे ऑफिस पर विजिट कर लीजिए, यहाँ से सर्विस का लाभ ले सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे अगर नोटिफिकेशन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।